आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लेटेस्ट में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम्स हो रही हैं एमपीएमएसयू के द्वारा। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कोई क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक सब्जेक्ट यहाँ पर लिया है जो भी 18 तारीख को जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन मीनिंग एम्स फंक्शन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, कि अगर इंट्रोडक्शंस में अगर आपको पूछा जाता है एजुकेशन का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है तो एजुकेशन का इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। एजुकेशन का एम क्या है ना। तो 5 जो लाइन में उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, फिर 5 पॉइंट्स में उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। फंक्शन अगर पूछा जाता है तो वो भी 5 पॉइंट में हम कंप्लीट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल पूछा जाता है तो भी वो 5 पॉइंट्स में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो 5 पॉइंट्स में कंप्लीट कर देंगे, 10 नंबर का पूछा गया है थोड़ी सी हम उसके क्राइटेरिया बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस क्या होती है टीचिंग मेथड की, कि जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं या फिर जो भी प्रोसेस होती है टीचिंग की उसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेचर क्या होता है कि जो टीचिंग का जो नेचर है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं टीचिंग मेथड की, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन प्लानिंग कैसे बनाएंगे, कि लेसन प्लान का हम एक क्राइटेरिया जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग वाले पेज पे ये लिखते हैं कि वेन्यू कहाँ पर है, स्टूडेंट का नाम क्या है, टीचर्स का नाम क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग की मेथड्स क्या क्या होती हैं, है ना, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उस मेथड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लिखना है मेथड लेक्चर डिस्कशंस। ठीक है, कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हम लेक्चर में डिस्कशंस कैसे करते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं, किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्या होता है, जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट जो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। पैनल डिस्कशंस क्या है, पैनल डिस्कशन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एक पैनल है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारे क्लासरूम में, हमारे पास में ऑडिटोरियम रूम है वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सेमिनार की बात हो रही है यहाँ पर कि सेमिनार्स वगैरह क्या होते हैं, तो सेमिनार वगैरह में जो हम प्रेजेंट करते हैं कि क्लासरूम में हम सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हैं कि बाहर हम सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ रही है वर्कशॉप्स क्या होती हैं। वर्कशॉप का मतलब यह होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसमें डायरेक्टिव होते हैं, को डायरेक्टिव होते हैं, एंकरिंग वाले लोग होते हैं, सारी चीज़ें वर्कशॉप के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, किसी भी जगह पर जा रहे हैं, है ना, जिसको सीधी सी भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं, एग्जीबिशन का मतलब किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन करना या बच्चों को कोई भी चीज़ें दिखाना या फिर बच्चों को कोई भी चीज़ों के बारे में नॉलेज देना, उसको ही एग्जीबिशंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेंगे क्लिनिकल टीचिंग्स में यहाँ पर कुछ चीज़ें मेथड्स में आ जाएगी कि यहाँ पर राउंड एंड रिपोर्ट्स आ जाएगी। राउंड्स हॉस्पिटल जैसे हम लोग देखते हैं कि राउंड्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होती है। रिपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से किसी पेशेंट की या फिर किसी एरिया की रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं या फिर उस रिपोर्ट को हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग, वही वाला टॉपिक्स आ जाएगा हमारा पर। यहाँ पर केस मेथड आ जाएगी हमारी और केस प्रेजेंटेशन आ जाएगा। ये वही चीज़ें हैं कि केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ें होती है, तो केस मेथड या फिर केस प्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ सकती हैं। ठीक है, वैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन इनका शॉर्ट अगर आंसर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन मीडिया, फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, एजुकेशन मीडिया क्या होती है और फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कारण हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, जो बैरियर वगैरह होते हैं वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ऑडियो विजुअल एड्स, कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ग्राफिक एड हो गया, चाल्क बोर्ड हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि ऑडियो विजुअल एड्स की लिस्ट बनाइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ग्राफिक एड, चाल्क बोर्ड, यानी कि जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको हम चाल्क बोर्ड बोलेंगे, चार्ट हो गया हमारा, ग्राफ हो गया हमारा, पोस्टर यूज़ कर सकते हैं, पुपेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं, फिल्म का यूज़ कर सकते हैं, टीवी या फिर वीसीआर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राफिक्स के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। ठीक है,
अब यहाँ पर क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑडियो विजुअल एड और ऑडियो एड्स, ठीक है, ये दोनों दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। तो ऑडियो एड्स में हम क्या लिखेंगे कि जो सिर्फ सुनने, वीडियो विजुअल में क्या रहेगा कि जो दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ऑडियो एड्स में क्या रहेगा कि जो सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि हमारा टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो वगैरह हो गया, ये सब ऑडियो विजुअल एड्स में ही, ऑडियो एड्स में ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ असेसमेंट, स्कोप इवैल्यूएशन। बात करते हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की। एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर आता लिख सकते हैं, चेकलिस्ट को लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, वाइवास क्या होता है, एटीट्यूड स्किल्स क्या होती हैं, इसका भी हम लोग आंसर अगर आता है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल नर्सिंग, ठीक है, अगर स्कूल और नर्सिंग के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, जैसे कि कोई भी स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं, कोई भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह खुल रहे हैं, या फिर कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी, उसका बजट क्या रहेगा, जो पैसा वगैरह का बजट क्या रहेगा, क्या क्या फैसिलिटी हमको स्टूडेंट्स को देना है, स्कूल में क्या क्या रिकॉर्ड्स रहेंगे, रिपोर्ट्स कैसे मेंटेन करना है, अगर नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो आईएनसी का जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसे उसको चलाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस, मीनिंग एंड डिसिप्लिनरी, ठीक है। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या हो सकती है, कभी कभी क्वेश्चन ही आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस बताइए, कभी कभी क्वेश्चन ही आता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों के बारे में पेरा या फिर डेफिनेशन वगैरह बताइए, उसकी प्रोसेस क्या है, मीनिंग क्या है, डिसिप्लिनरी क्या है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन सर्विस एजुकेशन नेचर एंड एडल्ट लर्निंग सर्विस प्रोग्राम स्टाफ एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि जो भी सर्विस का एजुकेशन है उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, नेचर लिख सकते हैं, एडल्ट लर्निंग क्या होती है, मतलब जो व्यक्तिगत लर्निंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, सर्विस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, और स्टाफ एजुकेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है उसका स्टाफ का एजुकेशन क्या है। अगर मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाएँ।